हम्म, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम जो हमारी मंगला आरती की जो सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो उसमें जो द लास्ट जो पार्ट है जो रह गया था 10 नाम अपराध, आज हम उसे चर्चा करने वाले हैं। प्रोजेक्ट करना तो बाद में क्लास करोगे, मैं तो इधर बैठ के क्लास सुना रहा हूँ। तो जो आज हम चर्चा करेंगे भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। अभी तक हमने चर्चा किया था, सबसे पहले हम जो है गुरु अष्टक गाते हैं, फिर उसके बाद जो है नरसिंह आरती गाते हैं, फिर उसके बाद तुलसी आरती गाते हैं, उसके बाद हम चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम गाते हैं, और उसके बाद जो है हम 10 नाम अपराध बोलते हैं। तो ये जो 10 नाम अपराध है, मैंने सोचा था कि इसको थोड़ा सा पढ़ूँगा इसके बारे में डिटेल में, और कुछ थोड़ा तैयारी करके फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इतना बिजी शेड्यूल है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था इसको तैयारी करने का। तो जो भक्तों से सुना है, जो गुरु महाराज प्रभुपाद से सुना है, वही याद करके बोलने का प्रयास करूँगा, नहीं तो ये टॉपिक छूट जाएगा। तो हम बहुत बार श्याम सुंदर प्रभु से ये 10 नाम अपराध के बारे में सुने हैं। श्याम सुंदर प्रभु हमारे गुरु महाराज के वरिष्ठतम शिष्यों में से, लगभग पहले बैच में जब गुरु महाराज दीक्षा दिए थे उसमें से हैं। और जब भी दीक्षा लेक्चर होता है, दीक्षा वाले दिन गुरु महाराज उनको ही ये 10 जो नाम अपराध हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। तो इसीलिए प्रभु जी हर बार एक्सप्लेन करते हैं, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर होते हैं तो सुनते ही हैं। तो जो उनसे सुना है और जो इसके संबंध में गुरु महाराज प्रभुपाद से जो सीखा है उसे ही याद करते हुए बोलने का प्रयास करूँ। तो पहला नाम अपराध है भगवान नाम के प्रचार में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो निंदा जो है, जो भक्तों की निंदा करना, ये बहुत बड़ा नाम अपराध है, पहला नाम अपराध है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भक्तों की निंदा नहीं करना है। यहाँ पर फिर 6 पॉइंट्स आते हैं, हंति, निंदंती, न द्वेष्टि, इस प्रकार से करके 6 पॉइंट्स हैं कि भक्तों को हिंसा करना, हंति मार देना, हाँ, तो हिंसा करना जो है अपराध है। हंति निंदंती, मुख से बोल करके उनको कष्ट देना, निंदा करना, हाँ, इस प्रकार से उनको देख करके प्रसन्न ना होना। जब हम किसी वैष्णव को दर्शन करते हैं, कोई हमारे पास आता है या हम किसी के पास जाते हैं, तो देख करके प्रसन्न ना होना, उनका स्वागत ना करना, इस प्रकार से जो है ये सब जो है इस नाम अपराध के अंदर आता है। महाभागवतों की जो भक्त हैं, जो भगवान नाम के प्रचार में लगे हैं, अपना जीवन भगवान नाम के प्रचार में लगा रहे हैं, उनका निंदा करना, उनका जो है अच्छे से सम्मान ना करना, उनका स्वागत ना करना, और जो है सही से उनको आदर ना करना, मारना और वो सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात है ना। तो ये जो है ये भी जो अपराध है। फिर दूसरा नाम अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। बहुत सारे लोग भारत में विशेष रूप से ये नाम अपराध करते हैं कि शिव जी को विशेष रूप से, ब्रह्मा जी का तो इतना नहीं है, लेकिन शिव जी को विशेष रूप से जो है समझते हैं कि वे जो हैं भगवान कृष्ण के समान ही हैं। ये शिव जी का नाम लेना जो है वो भगवान के नाम के समान ही है। भगवान नाम का अर्थ हरे कृष्ण महामंत्र है यहाँ पर, तो हरे कृष्ण महामंत्र के समान ही है। कोई और मंत्र जप किया जाए या हरे कृष्ण महामंत्र जप किया जाए, दोनों एक ही हैं। इस प्रकार से सोचना जो है वो नाम अपराध है। इस प्रकार से यदि कोई सोचता है, अच्छा नाम अपराध से क्या होता है, जो जप करने की 3 स्तर हैं, ये मुझे स्टार्टिंग में डिस्कस करना चाहिए था, ठीक है। तो जप करने के 3 स्तर हैं, एक है नामापराध, फिर है नामाभास, और फिर है शुद्ध नाम। तो ये 3 स्तर हैं। तो नाम अपराध स्तर में जो जीव है वो ये 10 नाम अपराध जो हम चर्चा कर रहे हैं, इन नाम अपराधों को करते हुए जप करता है। और इसमें जो है जीव का बहुत स्लो प्रोग्रेस होता है, वो धीरे धीरे सफाई होना शुरू होता है। ये इनिशियल स्टेज है बेसिकली, तो बिगिनिंग होती है यहाँ से जप करने की। तो धीरे 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 नाम अपराध करते 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 जप करते 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 व्यक्ति थोड़ा थोड़ा शुद्ध होने लगता है, समझने लगता है कि इस प्रकार से नाम अपराध नहीं करने हैं। हरी कथा सुन करके क्लियर हो जाता है, तो फिर जो है व्यक्ति जो है ये नाम अपराध करना छोड़ देता है, और फिर जो है वो
नामाभास के स्तर पर आता है, जहाँ पर उसने नाम का आभास कर लिया है, कुछ अनुभव कर लिया है कि हाँ ये नाम जो है ये दिव्य है, ये गोलोक का प्रेमधन है, या इस प्रकार से उसने नाम का कुछ आभास किया है, नामाभास स्तर आता है। यहाँ पर व्यक्ति के जो भौतिक जो कष्ट हैं वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाते हैं, उसके जीवन में सब कुछ शुभ शुभ होने लग जाता है, और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो है होने लगती हैं उसके जीवन में। नामाभास स्तर में ही व्यक्ति मुक्त जैसा हो जाता है। लेकिन वास्तविकता में फिर आता है शुद्ध नाम, तीसरी स्तर जो है, तो वो जो तीसरा स्तर है वास्तविकता में शुद्ध नाम का, ये जो है वास्तविक स्तर है, जहाँ पर जो है भगवान के नाम को व्यक्ति पूर्ण रूप से जो आस्वादन करता है, उसका पूर्ण रूप से अनुभव करता है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिना, कि जो नाम है ये चिंतामणि के समान है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिना। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है इस श्लोक का। तो वो जो है शुद्ध भक्त जो है शुद्ध जो नाम ले रहा है वो इसको अनुभव कर सकता है। और जो कहा जाता है कि एक नाम लेने से, एक बार अगर भगवान का वो शुद्ध नाम ले लेगा तो क्या हो जाएगा, वो जो है उतने पापों से मुक्त हो जाएगा जितने पाप वो कई हजारों हजारों लाखों लाखों जन्मों में भी नहीं कर सकता। उतने पापों से वो मुक्त हो जाएगा केवल एक शुद्ध नाम लेने से। तो लेकिन हम जो है शुद्ध नाम नहीं ले रहे हैं, हम जो है नाम अपराध कर रहे हैं अभी वास्तविकता में। तो इसीलिए जो है हमें उसको समझना है कि वो अपराध क्या हैं, और कम से कम जानबूझ करके प्रयास करना चाहिए कि हम जानबूझ करके जो है ये अपराधों को ना करें। तो उसमें हमने जो है पहला अपराध को चर्चा किया है कि भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। तो जो भक्त जो है अपना जीवन जो है भगवान नाम के प्रचार में समर्पित किए हैं, उनको निंदा करना, उनके साथ हिंसा करना, उनको देख करके प्रसन्न ना होना, उनसे द्वेष करना, इस प्रकार से ये जो है नाम अपराध है। और फिर दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तो भारत में मोस्टली लोग ये अपराध करते ही हैं। कोई दूसरा मंत्र भी हरे कृष्णा मंत्र के समान है, कोई जो है शिव जी का नाम ले लो, या शिव जी भी भगवान कृष्ण के बराबर ही हैं, दोनों एक ही हैं। इस प्रकार से जो समझते हैं वे कभी भी नाम अपराध के स्तर से ऊपर नहीं उठते हैं। तो जो मायावादी हैं वास्तविकता में, अगर वो भक्त जैसे दिखते भी हैं, अगर वो जो है इस प्रकार से अगर वो प्रचार कर रहे हैं, या इस प्रकार से वो उनकी मनोधारणा है, ये जिन्हें वो प्रचार कर रहे हैं उनकी मनोधारणा है कि ब्रह्मा जी या शिव जी और विष्णु ये तो तीनों एक ही हैं, चाहे आप शिव जी को आराध्य बना लो, चाहे आप कृष्ण को आराध्य बना लो, चाहे आप राधा रानी को आराध्य बना लो, जिसको आप बनाना चाहो उसको बना लो, आपकी इच्छा है, वो सब एक ही है। तो ये मायावाद है, और वो व्यक्ति सदैव नाम अपराध करता रहेगा, कभी भी इसके ऊपर उठ नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि भगवान शिव का स्थिति क्या है, ब्रह्मा जी का स्थिति क्या है, और भगवान कृष्ण का स्थिति क्या है, भगवान विष्णु का स्थिति क्या है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा बताऊंगा। तो वास्तविकता में जो भगवान कृष्ण हैं वे आदि पुरुष हैं, वे जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिनमें जो हैं जिनसे सारे जो अवतार हैं, सारे जो एक्सपेंशन जन्म होती हैं केवल कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो दीपार्चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते समान विवृत, इस प्रकार से करके श्लोक है ब्रह्म संहिता में, कि जिस प्रकार से एक दीपक से अनेक दीपक चलाए जा सकते हैं, तो वो जो दीपक है वो सब एक जैसी रोशनी देंगे, सब एक जैसे ही हैं, सब में समान शक्ति है, समान तेज है। लेकिन जो पहला दीपक है, जो ओरिजिनल दीपक है, वो ओरिजिनल ही रहता है, वो ओरिजिन है बाकी सब दीपकों का, वो ओरिजिन ही रहता है। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जो सवांश हैं, राम राम, नरसिंह, वामन, विष्णु, बलराम, ये सब जितने भी भगवान के अवतार हैं, जितने भी भगवान के सवांश हैं, वे स्वयं भगवान के समान हैं। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जला दिया, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वे आदि पुरुष हैं, वे जो हैं प्रथम पुरुष हैं, वे प्रथम पुरुष ही रहेंगे। इस प्रकार से उनका स्पेशल जो एक स्थान है वो रहेगा ही रहेगा। और वास्तविकता में हम देखेंगे तो जो सारे के सारे रस पूर्ण मात्रा में वो केवल भगवान कृष्ण में ही हैं, वो और किसी में नहीं है। विष्णु जी में भी 4 रस कम है, वहाँ वेणु माधुरी नहीं है, रूप माधुरी नहीं है ना। इस प्रकार से 4 रस जो हैं वो विष्णु जी में भी नहीं है, वो केवल कृष्ण में है। तो इस प्रकार से जो है हम समझ सकते हैं। और फिर भगवान शिव का क्या स्थिति है, वे क्या बताया
क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नाही तथा पृथगस्ति हेतु। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि जो शिव जी हैं वे क्या हैं, यम शंभुतामपि तथा समुपैति कार्य। जिस प्रकार से दूध में जब खट्टा डाल दिया जाता है, जब उसमें विकार आ जाता है तो वो दही बन जाता है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योग, जब एक विशेष विकार डाल दिया जाता है दूध में तो वो दधी बन जाता है। उसी प्रकार से अब वो जो दूध और दही हैं वो एक भी हैं और एक नहीं भी हैं, है ना। तो वो जो है क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योग संजायते नाही ततः पृथगस्ति हेतु है। तो एक ही हैं लेकिन पृथक भी हैं, अलग भी हैं। क्या किस प्रकार से अलग हैं कि दूध से दही बनाई जा सकती है लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यम शंभुतामपि तथा समुपैति कार्य, उस प्रकार से जो गोविंद भगवान कृष्ण से संबंध में भगवान शिव हैं, जब भगवान कृष्ण जो हैं वे गुणावतार लेते हैं तो वो जब सतोगुण के साथ मिक्स होते हैं, सतोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वे भगवान विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं। और जब वे रजोगुण का मिक्स करते हैं, रजोगुण से मिल जाते हैं तो वे ब्रह्मा जी के रूप में अवतार लेते हैं। और जब वे तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं तब वे भगवान शिव बनते हैं। तो भगवान कृष्ण त्रिगुणातीत हैं, वे तीनों गुणों से परे हैं, ना ही वो तीनों गुणों को कंट्रोल करते हैं, वो एकदम परे हैं एकदम। लेकिन जो भगवान विष्णु हैं वो सतोगुण को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वही केवल वो सतोगुण में ही है, या जैसे भगवान शिव हैं तो वो तमोगुण में है, नहीं, वो तमोगुण में नहीं, वो तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए कहीं कहीं तमोगुण के लक्षण देखे जाते हैं लेकिन वास्तविकता में वो तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो ब्रह्मा जी हैं वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी जो है सृष्टि किए हैं। जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो रजोगुण से बनाई जाती है, उसके लिए रजोगुण चाहिए। कुछ चीज़ खड़ी करनी है, कोई नया चीज़ बनाना है, कोई बिल्डिंग बनाना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना है ना, लेकिन रजोगुण से उसको मेंटेन नहीं किया जा सकता। बना सकते हैं रजोगुण से लेकिन उसे मेंटेन नहीं किया जा सकता, उसे चला नहीं सकते लंबे समय तक, उसके लिए सतोगुण चाहिए। तो इसीलिए जो भगवान विष्णु हैं वे पालन का कार्य करते हैं, वे इस संसार को मेंटेन करके रखते हैं। और जो तमोगुण है वो केवल संहार करता है। तमोगुण में तो सब कुछ नष्ट होता है, वहाँ पर तो बनी बनाई चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसलिए जो भगवान शिव हैं वे संहार का कार्य करते हैं, वे तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस प्रकार से हम देख भी सकते हैं कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, वे सतोगुणी होते हैं, सतोगुण की चीज़ों का पालन करते हैं। लेकिन जो शिव जी के भक्त होते हैं ज़्यादातर तमोगुणी होते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से जो हमें समझना चाहिए। ऑफ कोर्स इसका अर्थ ये नहीं है कि शिव जी की स्थिति को हम डाउन कर रहे हैं या हम उनको अपमान कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं है। शास्त्रों में बहुत सुंदर सुंदर चर्चा हुई है, बहुत सारे भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन हुआ है। हाँ, और जो है भगवान शिव को वैष्णवानाम यथा शंभु कहा गया है कि अगर वैष्णवों की बात की जाए, भगवान विष्णु के भक्तों की बात की जाए तो उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं शंभु, उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान शिव। और जो है भगवान शिव जो है वो जीव तत्व नहीं है, वो मरते नहीं हैं, उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो सदैव रहते हैं, इसलिए उनका एक नाम सदाशिव भी है। और वो जो है सदैव संकर्षण का ध्यान करते हैं। संकर्षण कौन है? संकर्षण बलराम जी के एक एक्सपेंशन है। वे भगवान शिव जो हैं श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया, वे संकर्षण का ध्यान करते हैं, जो कि श्वेत रंग के हैं, नीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। इस प्रकार से महान संकर्षण जो हैं उनका, जो भगवान शिव हैं वे सदैव ध्यान करने में लगे रहते हैं। और इस प्रकार से और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाएं हैं भगवान शिव से संबंधित, अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उसमें जाएंगे तो बहुत गहरा तत्व है। तो ऑफकोर्स हमको किसी भी प्रकार से उनका अपमान नहीं है या हम उनको कम वैल्यू नहीं देते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तविकता में जो उनका स्थिति है हमें उनके अनुसार समझना चाहिए। तो जिस भगवान कृष्ण से शिव जी आते हैं, शिव जी से कृष्ण नहीं आ सकते, इसीलिए वो एक समान हैं और एक समान नहीं भी हैं। समान हैं लेकिन पृथक हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। तो वो इस प्रकार से हैं। और ब्रह्मा जी तो जीव तत्व हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो ब्रह्मा बन सकता है। जब कोई भी जीव जो है, जो भगवान के विभिन्न अंश, यहाँ पर विभिन्न अंशों की बात हो रही है, तो जो विभिन्न अंश हैं जो कि उस दीप के समान नहीं है, वो विभिन्न अंश हैं, वो सेपरेटेड हैं, अलग हैं। वो हम सब जो जीव हैं, हम सब जो आत्माएं हैं, हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, हम भगवान के समान नहीं हैं।
जिस प्रकार से भगवान के सवांश हैं। तो ये जो विभिन्नांश हैं, तो जब कोई भी भगवान का जो विभिन्नांश है भगवान के धाम से इस संसार में आता है, तो सबसे पहले वो ब्रह्मा ही बनता है। तो वास्तविकता में ब्रह्मा सभी जीवों में, सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ जीव है। सर्वश्रेष्ठ जिनमें सबसे अधिक गुण हैं, सबसे अधिक जो है वो सबसे अधिक जो है वो सबसे उन्नत है, सबसे ऊपर है, सबसे उनकी जो चेतना है वो सबसे ज़्यादा हाई है इस पूरे जो है 14 भुवनों में। तो वो जो है तो जो क्या बोलते हैं, तो शिव ब्रह्मा जी का जो है उन्हें बार बार शरीर परिवर्तित करना पड़ता है। भगवद गीता में बताया गया है, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हाँ, कि ब्रह्मा से लेकर के मतलब अगर कोई ब्रह्मलोक तक भी चला जाए, ब्रह्मा जी भी बन जाए, फिर भी जो है उसको पुनरावर्ती फिर से इस संसार में आकर के गिरना पड़ सकता है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी का ये स्थिति है। तो हमें इस प्रकार से समझना चाहिए सभी देवी देवताओं की स्थिति को, बहुत डिटेल में हमको चर्चा करना चाहिए और क्लियर करना चाहिए, और उसी के अनुसार उन्हें जो है सम्मान देना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है वो सब के सब जो देवी देवता हैं वो भगवान के भक्त हैं, ऐसा नहीं ये तो देवी है, ये तो देवता है, ये मैं इनको प्रणाम नहीं करूँगा, या ये तो ऐसे हैं। नहीं, वो सब वास्तविकता में भगवान के भक्त हैं। भगवान के द्वारा उन्हें ये सब ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं। सूर्य को कि भाई तुमको दिन करना है, इस प्रकार सबको प्रकाश देना है, चंद्रमा है सबको शीतलता देनी है। हाँ, ये चक्षुरेशु सविता सकल ग्रहाण राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा, सब कुछ वर्णन किया गया है शास्त्रों में। ब्रह्म संहिता में विशेष रूप से सबका वर्णन किया गया है। जैसे स्पेशली जो पंचदेव जिनको मायावाद में भगवान के समान ही समझा जाता है, या सबको जो है एक बराबर समझा जाता है, वो पांचों का वर्णन किया गया है कि वो जो है भगवान कृष्ण के संबंध में उनका क्या स्थिति है। शिव जी का, दुर्गा देवी का, सूर्य का, गणेश जी का, हाँ, और जो है पांचों का ना विष्णु जी का, तो पांचों का वर्णन किया गया है कि उनका क्या स्थिति है भगवान कृष्ण के संबंध में। तो उसको हमको समझना चाहिए, ब्रह्म संहिता को समझना चाहिए, और जो है उसके अनुसार ही हमें उनको सम्मान देना चाहिए। जैसे इसमें मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए एक स्कूल का एक प्रिंसिपल है, कोई हमारे क्लास का इंचार्ज है, कोई हमें पढ़ाने वाला टीचर है। तो अगर मैं सबको कहूँ कि सब प्रिंसिपल हैं, हाँ, सभी मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ये चपड़ासी भी प्रिंसिपल है, स्कूल टीचर भी प्रिंसिपल, क्लास टीचर भी प्रिंसिपल है, क्लास इंचार्ज भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल भी प्रिंसिपल है। तो इंचार्ज भी बोलेगा भाई ये क्या है, मैं तुम्हारी क्लास का इंचार्ज हूँ, प्रिंसिपल थोड़ी हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से जिसका जो स्थिति है उसके अनुसार। लेकिन जब मैं बोलूँगा नहीं वो प्रिंसिपल हैं, आप मेरे क्लास के इंचार्ज हैं, आप मेरे स्कूल के टीचर हैं, आप मेरे स्कूल के पीएन हैं, तो वो यस यू आर राइट, और तब वो खुश होंगे। उसी प्रकार से जो है हम जिनका जो स्थिति है उसी के अनुसार उनको प्रणाम करेंगे, उन्हीं के अनुसार उनको सम्मान देंगे, उन्हीं के अनुसार हम उनके साथ डील करेंगे, तो ही वो वास्तविकता में खुश होंगे। उसके बाद तीसरा नाम अपराध जो कि सबसे मतलब बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है। एक्चुअल में ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से हैं। तीसरा है कि गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। ये प्रैक्टिकली करना बड़ा मुश्किल होता है कि गुरु की अवज्ञा करना, कि गुरु ने जो बोल दिया है वही करना, ये बड़ा कठिन है। इसके लिए व्यक्ति को पूर्ण शरणागत होना होगा गुरु को। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त दे करिया एक क्या और ना करिया माने आश, इस बात को हृदय में धारण करना होगा, दृढ़तापूर्वक पालन करना होगा, जो बहुत कठिन है। क्योंकि गुरु का अर्थ होता है हैवी, वो भारी होते हैं, उनके शब्द भारी होते हैं, वो कुछ ऐसा करने के लिए बोलते हैं जो हमारे लिए करना वास्तविकता में बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं हमारी मन के विचार, हमारी बुद्धि के विचार वो कट जाते हैं अगर हम गुरु की बात का पालन करते हैं, तो वो हम इतनी आसानी से कटवाना नहीं चाहते हैं। तो इस कारण से गुरु की अवज्ञा कर देते हैं कई बार। तो इसीलिए गुरु की अवज्ञा करना ये तीसरा नाम अपराध है। और साथ ही साथ उन्हें साधारण मनुष्य समझना, ये बहुत सटल है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको हम फिर कभी समझेंगे कि किस प्रकार से गुरु को मतलब सिंपल मीनिंग तो यही है कि हमें गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। आचार्य माम अभिजानियत नाम अन्यत करहिचित सर्वदेवमयो गुरु, कि आचार्य माम अभिजानियत, भगवान बोल रहे हैं कि आचार्य को मेरा ही रूप समझो, वो मैं ही हूँ। हाँ, और सर्वदेवमयो गुरु, गुरु में सारे देवताओं का वास होता है। नाम अन्यत करहिचित ना मर्त्या बुद्धिया आसुयेत, कभी जो है उसमें हमें ये बुद्धि नहीं डालना चाहिए कि अरे इनका भी जन्म हो रहा है, इनको भी मरना पड़ेगा, या मतलब मनुष्य के जैसे बद्धजीव के जैसे नहीं समझना चाहिए।
हाँ, कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो ये शास्त्र का वाक्य है। हाँ, और हमने पहले चर्चा किया कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, वो साक्षात हरि हैं, वो स्वयं भगवान हैं, लेकिन सेवक भगवान है ऑफकोर्स। हाँ, और उनको प्रसन्न करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो सरल शब्दों में समझेंगे तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो वास्तविकता में दिव्य है, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए हैं हमारा उद्धार करने के लिए। ये मतलब ऊपर ऊपर से अभी हम अभी के स्टेज में यहाँ तक समझेंगे, लेकिन आगे हम इसको डिटेल में फिर कभी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये सब जानते हुए भी, ये सब मानते हुए भी और उनके निर्देशों का पालन करते हुए भी व्यक्ति जो है गुरु को कहीं ना कहीं साधारण व्यक्ति समझ बैठता है। तो हम आगे के टॉपिक में रखेंगे। फिर इसके बाद है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। जो वैदिक प्रमाण है, वैदिक शास्त्र हैं, उसमें अगर कोई बात लिखी गई है, उसमें जो प्रमाण दिए गए हैं उनका खंडन करना, उनको मत मानना, उनको ना मानना, अपने हिसाब से कुछ चीज़ को मान लेना, कुछ चीज़ को नहीं मानना। ये चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है या ये मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ में मैं फिट हो रहा हूँ, ये तो ठीक है, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन जिसमें मैं फिट नहीं हो रहा, जो मेरे मन के खिलाफ है, मेरे मन के अलावा कुछ बोल रहे हैं, या जिसे मैं कर नहीं पा रहा, नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि शास्त्र तो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से खंडन करना, ये चौथा नाम अपराध है। पांचवा नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। अभी जैसे हमने हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा के बारे में चर्चा किया कि यदि कोई एक बार नाम ले दे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण कर दे शुद्ध रूप से, तो उतने पापों से मुक्त हो जाएगा जितने पाप वो जन्म जन्मांतरों में कर नहीं सकता है। अब कोई बोले है ऐसे थोड़ी होता है, काल्पनिक समझना, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। ये जैसे हमने बोला नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला, कि भगवान का जो नाम है उसमें भगवान ने कलयुग में अपनी सारी शक्ति डाल दी है, वो साक्षात भगवान से अभिन्न है। लेकिन इसको काल्पनिक समझना, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है। हो सकता है हम बोले ना, लेकिन कई बार एक्शन में ऐसा देखा जाता है। हाँ, कहीं हमें हरे कृष्ण महामंत्र में पूर्ण विश्वास नहीं है वास्तविकता में, इस मध्य अवस्था में। तो अगर हरे कृष्ण महामंत्र में पूर्ण विश्वास है, फिर हमें किसी और प्रार्थना की, किसी और दूसरे मंत्र की, किसी और जो है दूसरे स्रोत को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये महामंत्र है, इसमें सबके सब मंत्र हैं, इसमें सारी स्तुतियाँ हैं, सब कुछ है, ये पूर्ण है, ये स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है। कृष्ण नाम जो है स्वयं कृष्ण है। हरे कृष्ण महामंत्र में स्वयं राधा रानी और कृष्ण जो हैं श्रील रूप गोस्वामी वर्णन किए हैं कि जब हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करते हैं तो हरे कृष्ण, तो ये जो है ये राधा और कृष्ण जो है वो हमारी जिह्वा पर नृत्य कर रहे हैं। तुंडे तांडविदे ऐसे करके बड़ा सुंदर श्लोक दिया है। तो इस बात को काल्पनिक जब तक हम समझेंगे तब तक हम नाम अपराध कर रहे हैं, तब तक हमारा हरि नाम में वास्तविकता में जो रुचि नहीं आ सकता, शुद्ध नाम हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये सफिशिएंट है मुझे भगवत धाम ले जाने के लिए। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हाँ, कि ये जो हरिनाम संकीर्तन है ये गोलोक का प्रेम धन है, ये साक्षात गोलोक से आया है और ये सफिशिएंट है मुझे गोलोक वृंदावन वापस ले जाने के लिए। ये हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं है, इसीलिए हम नाम अपराध स्तर में हैं। छठा नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, अर्थ लगाना, उसके अलग अलग अर्थ निकालना, अपने हिसाब से कुछ भी अर्थ निकालना। जैसे हमने चर्चा किया, पहले भी बहुत बार चर्चा करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है हरे मतलब हे भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृष्ण हे सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण, राम हे आनंद के स्रोत श्री राम श्री बलराम, कृपया आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। प्रार्थना है, हृदय का क्रंदन है, कृपया आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए ताकि मैं माया की सेवा ना कर सकूं। ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। लेकिन अब कोई हरे कृष्ण महामंत्र के विभिन्न विभिन्न अर्थ निकालने लगे कि कृष्ण का अर्थ तो काला है, राम का अर्थ तो गोरा है, कृष्ण में क्री का अर्थ ये है, न का अर्थ ये है, हरे का अर्थ ये, बहुत सारे अलग अलग जो कि बहुत सारे लोग निकालते हैं। वास्तविक या अपने मन से कुछ भी हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ बना लेना, वास्तविकता में ये क्या है, ये अर्थवाद कर रहे हैं, ये अपराध है, ये नहीं करना है।
जो आचार्यों के द्वारा हमें जो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ दिया गया है, हमें उसी को स्वीकार करना है। कुछ लोग यहाँ पे हरे को हर से भगवान शिव भी समझ लेते हैं। इस प्रकार से बड़े सारे अर्थवाद के बहुत सारे अलग अलग टीकाएँ हैं लोगों की, लेकिन इसे हमें स्वीकार नहीं करना है। हमें ये दृढ़ होना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र का एक ही अर्थ है जो हमारे आचार्य लोग जी। 7वां है नाम के बल पर पाप करना। ये भी बहुत कॉमन है, बहुत लोग करते हैं नाम के बल पर पाप करना। मतलब क्या है कि इसको संस्कृत में बड़ा सुंदर बोलते हैं, नामना बलाद यस्य ही पाप बुद्धि। नाम के बल पर पाप करें कि भाई ठीक है, अब मैंने सुन लिया हरे कृष्ण महामंत्र जप करूंगा तो मैं पापों से मुक्त हो जाऊंगा, तो ठीक है मैं पाप भी कर लेता हूँ, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र तो मैं जप करता ही हूँ तो मैं पाप से मुक्त हूँ। तो यदि कोई इस प्रकार से नाम जप करता है, पाप भी करता है और नाम जप भी करता है, तो वो वास्तविकता में नाम अपराध कर रहा है, वो कभी भी शुद्ध नाम को प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें प्रभुपाद उदाहरण देते हैं क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियंस का, कि वो लोग क्या करते हैं, हर शुक्रवार को चर्च में जाते हैं, चर्च में जा कर के पादरी जो है वहाँ का क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी है, तो पादरी के सामने जा कर के कन्फेस करते हैं सारी जो गलतियाँ किया, मैंने इस हफ्ते मांस खाया, मैंने इस हफ्ते ये गलती की, मैंने इस हफ्ते उसको धोखा दिया, मैंने इस हफ्ते जो है उसके साथ गलत काम किया, मैंने उसके साथ धोखाधड़ी की, सारा का सारा जा कर के बोल देते हैं। और फिर जो पादरी है वो ऑन द बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलता है ठीक है आगे से मत करना, जाओ तुम्हें माफ़ किया, हो गया। और फिर शनिवार से फिर से वही पाप करना शुरू, शनिवार से लेकर के शुक्रवार तक पाप करेंगे, फिर शुक्रवार को आकर के कन्फेस करेंगे मैंने ये पाप किया, वो पाप किया, वो पाप किया, फिर जा कर के फिर से शनिवार से पाप करना शुरू करेंगे। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि भगवान मूर्ख नहीं है भगवान पागल नहीं है कि भाई हाँ तुम्हें हर बार क्षमा ही करते रहेंगे। तो चंडीगढ़ में एक बार बोल रहे थे अभी जब आए थे, एक बार, 2 बार, 3 बार क्षमा कर सकते हैं, लेकिन 100 बार गलती करेंगे तो थोड़ी क्षमा करेंगे। कि हम बार बार हर रोज़ नाम जप कर रहे हैं, हर रोज़ अपराध कर रहे हैं, हर रोज़ कुछ पाप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलो मैं तो जप कर ही रहा हूँ, मेरा पाप तो कट ही जाएगा, अभी नहीं कटेगा तो कभी शुद्ध नाम लूँगा तब सारे पाप कट जाएंगे। ऐसा सोच करके अगर हम पाप कर रहे हैं तो वास्तविकता में ये नाम के बल पर पाप करना है और ये नाम अपराध है, और इसके करते करते हम कभी भी शुद्ध नाम तक नहीं पहुँच सकते। और फिर है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। हाँ, कर्मकांड क्या है? कर्मकांड है कि जैसे कि मान लीजिए क्रूड एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मछली को दाना खिलाओ, गाय को हरा चारा खिलाओ, या क्या बोलते हैं बुधवार को कुछ पीली वस्तु दान है ना, क्या वीरवार को कोई पीली वस्तु दान दो, सूर्य को जल चढ़ाओ, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो। ये सारी चीज़ें कर्मकांड हैं, शास्त्रों में बताई गई हैं, हो सकता है, लेकिन ये कर्मकांड है। ये क्यों किया जा रहा है? किसी फल की इच्छा से किया जा रहा है। और अगर कोई सोचे कि हरे कृष्ण महामंत्र भी ऐसी ही कर्मकांड है, ऐसा ही एक शुभ सकाम कर्म है। सकाम कर्म क्या है कि जिसको करने से मेरे को पुण्य मिलेगा, चलो ठीक है भगवान का नाम जप कर लेता हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र कर लेता हूँ, मुझे पुण्य मिलेगा। तो वास्तविकता में ये भी कर्म, ये भी नाम अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये एक प्रार्थना है, हृदय का क्रंदन है, हमें भगवान से सेवा के लिए याचना करते हुए जो है भगवान से प्रार्थना करनी है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है। और जो है इस प्रार्थना और भगवान की संतुष्टि के लिए है। जैसे कि कब जब बच्चा जो है वो पिताजी को बुलाता है तो पिताजी बड़े प्रसन्न होते हैं, माता पिता, उस प्रकार से ये भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाने वाला कर्म है एकमात्र। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ है ये केवल और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए किया जा रहा है, गुरु की संतुष्टि के लिए किया जा रहा है, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है कि मुझे जप करना है तो मैं जप कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इससे मेरे को कोई पुण्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे भगवान की सेवा चाहिए। इस प्रकार से भाव रखते हुए हमें हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो गया? ये नाम अपराध हो गया। तो इसीलिए इसको हमको बहुत ध्यान रखना है। और 9वां है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो व्यक्ति का भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसको जा कर के हम भगवान की कथा सुनाएं, उसको जा कर के हम भगवान की लीलाएं सुनाएं, उसको हम जा कर के भगवान की महिमा का वर्णन करें, भगवान के नाम का बारे में बताएं, तो ये भी नाम अपराध है। लेकिन हम प्रचार करके यही करते हैं ना। जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं वो जानते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, हमको थोड़ी पता है सामने वाले व्यक्ति का श्रद्धा है नहीं है,
हर किसी की दुकान पे चढ़ जाएंगे, हर किसी के पास जाएंगे, उसको किताब देंगे, लो जी ये भगवद गीता है, भगवान की वाणी है, ये है वो है, भगवान के बारे में बता रहे हैं, भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अब वो तो श्रद्धालु है क्या अश्रद्धालु है कैसे पता चलेगा? और फिर ये तो अपराध कर रहे हैं, है ना? तो क्या करें? प्रचार ना करें? हाँ, या फिर प्रचार करेंगे तो कैसे प्रचार करें? कोई बताएगा? कुछ बोलेगा? नहीं? ठीक है। तो वास्तविकता में हम क्या करते हैं, हम जब किसी के पास जाते हैं तो पहले क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। हाँ, और दूसरी चीज़, जब हम मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो आगे आगे क्या हो रहा होता है? संकीर्तन हो रहा होता है। तो जिसके कान में एक बार भगवान का नाम चला गया, हाँ, जिसने भगवान का कीर्तन सुन लिया, जिसने एक बार हरे कृष्णा अपने मुंह से बोल दिया, वो तो अश्रद्धालु नहीं है। तो व्यक्ति तो अगर अश्रद्धालु है तो ही शुड लीव द प्लेस। हाँ, हम इस प्रकार से कंसीडर करते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर कीर्तन हो रहा है और कोई व्यक्ति उस कीर्तन को सुन करके भी वहाँ पर है, इट मीन्स उसका कुछ तो श्रद्धा है, और अगर वो श्रद्धा नहीं होता तो उसको छोड़ करके चले जाना चाहिए था वो जगह। तो इसीलिए उसका श्रद्धा है और हम उसको प्रचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जब भी किसी से मिलते हैं तो उसको पहले हरे कृष्णा बोलना चाहिए। हरे कृष्णा बोलते हैं तो चाहे वो रिप्लाई ना भी करे, बट हमने बोल दिया और उसने सुन लिया और वो फिर भी हमारी बात को सुन रहा है, इट मीन्स उसका भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो वो फिर अश्रद्धालु नहीं है। इसीलिए अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश नहीं देना चाहिए। मतलब फिर भी मान लीजिए कोई मेरा दोस्त है या कोई व्यक्ति है, उसको श्रद्धा नहीं है और मैं ज़बरदस्ती लगा पड़ा हूँ उसको सुनाने में और उल्टा वो अपराध ही कर रहा है, उल्टा वो और आर्ग्यूमेंट कर रहा है, और उस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को हरिनाम की महिमा का उपदेश नहीं देना चाहिए। ये तो छुटमलपुर में लाइव हुआ था जब मोहित प्रभु और हम साथ में ही बुक स्टॉल में थे, तो कुछ लोग आए थे और वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे और कुछ बोल रहे थे। तो आई कम्प्लीटली क्या बोलते हैं उनको, पूर्ण रूप से मैंने अवॉइड कर दिया। मोहित प्रभु को थोड़ा सा उत्साह आया और इन्होंने कुछ उत्तर करने शुरू किए, तो मैं इनको शांत करवाया, भैया शांत हो जाओ। तो फिर जो है, तो वास्तविकता में और जो अश्रद्धालु है, जिसको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसको हमें भगवान नाम का उपदेश नहीं देना है। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनको भगवान का नाम का उपदेश नहीं। तो ये 9वां अपराध है। और फिर 10वां है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना। ये हमने पहले चर्चा कर लिया कि भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना, और फिर भी हम जप कर रहे हैं तो नाम अपराध कर रहे हैं। और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना। इतनी अगाध महिमा श्रवण कर लिया कि ये वास्तविकता में ये गोलोक का प्रेम धन है, ये साक्षात कृष्ण है, और इस प्रकार से इतनी महिमा है हरिनाम की। पूरा बुक है प्रभुपाद का हरिनाम नामामृत के नाम से, जो है बहुत पूरा बुक है जिसमें प्रभुपाद पूरा हरिनाम का महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं। वो सब श्रवण करने के बाद भी हम भौतिक आसक्त हैं, भौतिक रूप से अपने शरीर से संबंधी लोगों से, अपने शरीर से संबंधित चीज़ों से जो है हमने आसक्ति बना के रखी है। फिर भी जो है हम इस हरे कृष्ण महामंत्र को दृढ़तापूर्वक नहीं ले रहे हैं, हम इसको दृढ़तापूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमने अपने जीवन को समर्पित नहीं कर दिया है। ये जो है ये 10वां नाम अपराध है। और संस्कृत में देखा जाए तो इसमें अहम ममेति इस प्रकार से वर्णन किया गया है, मतलब जिसका अर्थ है कि फिर भी वही कि मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित चीज़ें मेरी हैं, ये भाव बना करके रखना, ये 10वां नाम अपराध है। हाँ, और फिर इसके बाद क्या बोलते हैं कि 11वां नाम अपराध जो है वो है असावधानी पूर्वक नाम जप करना भी एक अपराध है। अच्छा, ये सारे जो नाम अपराध है ना, ये सारे पद्म पुराण में वर्णन किए गए हैं। ये मनगढ़ंत नहीं है, ये किसी के द्वारा बनाए गए नहीं है, ये पद्म पुराण में वर्णन किए गए हैं। पद्म पुराण में पूरा संस्कृत में सब वर्णन किए गए हैं। हम लोग इनको संस्कृत में भी बोलते हैं कभी कभी। हाँ, तो इसीलिए हम, ये शास्त्रों की बात है, ये शास्त्रों में बताया गया है। और इसीलिए जो 11वां नाम अपराध है वो है असावधानी पूर्वक जप करना। गुरु महाराज बोलते हैं ये हर कोई करता है कि हम जप करते समय सावधान नहीं रहते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए इसमें बोलते हैं कि मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सावधानी से जप करता हूँ, प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रकार से प्रयास करते रहना है ऑफकोर्स। लेकिन हमको समझना चाहिए, चर्चा करना चाहिए
कि जिस प्रकार से हम जो है प्रधानमंत्री से अगर मान लीजिए हमारा मीटिंग हो गया, प्रधानमंत्री के साथ हमारा कुछ पर्सनल मीटिंग चल रहा है और हम वहाँ पर बैठे हैं और फिर बीच में कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, तो फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन आएगा या किसी ने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी, तो वो सब देखेंगे क्या हम? ठीक है, आप 2 मिनट रुके, मैं पहले अपना मैसेज चेक कर लूँ, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैं पहले रिप्लाई कर दूँ फिर मैं आपसे बात करूँ। ऐसा करेंगे क्या? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, अभी हम उसके साथ में हैं, तो हमें बहुत ही उसको इम्पोर्टेंस देनी है और ऐसा करके हम उसका अपमान नहीं कर सकते, इस प्रकार से हम सोचते हैं। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र ये साक्षात राधा कृष्ण का संग है, यहाँ पर साक्षात हमारे साथ कृष्ण हैं। हरे कृष्ण महामंत्र जब हम सब जप कर रहे हैं तो स्वयं कृष्ण हमारे साथ हैं। और कृष्ण क्या हैं? जैसा वो एक देश का प्रधानमंत्री है, ऐसे कितने सारे देशों को मिला करके एक द्वीप बनता है, ऐसे कितने सारे द्वीपों को मिलाकर के एक ग्रह बनता है, ऐसे कितने सारे ग्रहों को मिलाने से एक ब्रह्मांड बनता है। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके शरीर के रोम से निकलते हैं, उस महाविष्णु वो भगवान कृष्ण का एक अंश है। तो वो कहाँ हैं? हम उनका संग पा रहे हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। और फिर हम उनको जप भी कर रहे हैं और रील्स भी देख रहे हैं, जब भी कर रहे हैं यूट्यूब भी स्क्रॉल कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं फेसबुक भी देख रहे हैं, जब भी कर रहे हैं व्हाट्सएप पे चैटिंग भी कर रहे हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, कम से कम जानबूझ करके नहीं करना चाहिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रयास करना चाहिए कि फ़ोन तो हाथ में ले ही ना जब तक हम जब कर रहे हैं। और गुमा बोलते हैं कि माला कर रहा लेकिन मन तो कहाँ घूम रहा? बगीचा में घूम रहा। मन तो बगीचे में घूम रहा है, मन तो कहीं और ही है, इन अटेंडेंस। तो इसीलिए हमें जो है बहुत ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए हरे कृष्ण। और वो कैसे होगा? उसके लिए हमको क्या करना है? हमको बोल बोल करके जप करना है। उपांशु जप जनरली बहुत सारे लोग मैं सुनता हूँ कि वो उपांशु जप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। हो सकता है उपांशु जप का अर्थ है जो मुंह में किया जाता है, जो कि जिसमें बोला नहीं जाता है। हाँ, और जो है मानसिक जप है जो पूर्ण रूप से मन में होता है, उपांशु है वो बिल्कुल मुंह में होता है, और जो है फिर उसके बाद उच्च स्वर में जप किया जाता है। 3 प्रकार से जप किया जाता है। तो हमें अपनी प्रारंभिक अवस्था में उच्च स्वर में बोल करके ही जप करना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले गुरु महाराज का एक कोट भी था जिसमें गुरु महाराज बोल रहे थे कि वी शुड चैंट लाउडली एंड आवर अपर एंड लोअर लिप शुड मूव। ऐसा नहीं है कि मैं जप कर रहा हूँ होठ हिल ही नहीं रहा है, नहीं, गुरु महाराज बोल रहे हैं कि ऊपर और नीचे का लिप हमारा हिलना चाहिए। तो हमें इस प्रकार से बोल करके जप करना है कि हमारा ऊपर का और नीचे का जो होठ है वो हिलता हो, मतलब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हमको बोल करके जप करना है, उच्च स्वर में जप करना है, मुंह में जप नहीं करना है। और दूसरा कार्य क्या करना है? उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण 3 बार आ जाता है, फिर हरे 3 बार आ जाता है, फिर राम 3 बार आ जाता है एक साथ। तो कहीं वो छूट तो नहीं रहा, कहीं वो छूट तो नहीं रहा, कहीं मैं मंत्र गलत तो नहीं बोल रहा, कहीं मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा। इसे ध्यान से सुनना चाहिए। तो जब हम ध्यानपूर्वक बोलेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो हमारा पूरा ध्यान वहीं रहेगा। कई बार तो हमें इतना ध्यान लगाना पड़ता है कि व्यक्ति चल भी नहीं पाता है। कई बार मैंने इस बात को अनुभव किया है कि अगर हम बहुत ध्यान से अगर जप कर रहे हैं तो चल भी नहीं पाएंगे, हमको एक जगह पर बैठ करके ही जप करना पड़ेगा, तभी होगा। लेकिन ऑफकोर्स अगर किसी को नींद आती है या कुछ प्रॉब्लम है तो बैठ करके जप करना सर्वश्रेष्ठ है। नहीं कर सकते तो खड़े होकर करना चाहिए, और वो भी नहीं कर सकते तो चल करके करना चाहिए। हाँ, और जो है उसमें भी गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रयास करना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस में ना जाएं, जहाँ पर हमारी आंखें बहुत दूर दूर तक बहुत सारी चीज़ें देख सकती हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हमारी आंखों के सामने आता है वही हमारे दिमाग में चलने लगता है। हाँ, और दूसरी चीज़ है, गुरु महाराज बोलते हैं कि आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहते हैं तो हमें भगवान के विग्रह या भगवान के चित्रपट के सामने जप करना चाहिए, दूसरा गुरु के चित्रपट के सामने जप करना चाहिए, और तीसरा तुलसी महारानी के सामने जप करना चाहिए। तो कम से कम तीनों में से किसी एक चीज़ को अपने सामने में रख करके हमें जप करना चाहिए। तो ये जो है जप करना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि हमारा ध्यान जो है वो भटकेगा नहीं, वो जो है वहीं पर ही रहेगा। तो इसलिए अगर हमको वॉक भी करनी है तो टेम्पल हॉल में ही वॉक करना चाहिए जब करते समय। तो उससे क्या होगा कि वो टेम्पल हॉल में भगवान की फ़ोटोज़ लगी हैं, सामने में भगवान हैं, तो वो हमको दिखते रहेंगे। इस प्रकार से जो है हमें ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए।
अब ये 10 नाम अपराध हमने क्यों चर्चा किए हैं और हर सुबह क्यों बोले जाते हैं ये 11? ताकि जो है हम इनको अपने आप को स्मरण करवा रहे हैं। अगर आप इस मतलब अब हम हर रोज़ बोलते हैं, अगर एक हफ्ते तक नहीं बोलेंगे तो भूल जाएंगे क्या था क्या नहीं था। तो इसलिए ताकि ये हमें याद रहें, ताकि हम इनको चिंतन करें, जब हम इनको बोल रहे हैं तो इनके बारे में सोचें कि अच्छा मुझे जो है नाम के बल पर पाप नहीं करना है, अच्छा मुझे जो है इसका काल्पनिक अर्थ नहीं बनाना है, अच्छा मुझे इसकी जो अगाध महिमा है उसमें मुझे दृढ़ श्रद्धा विकसित करनी है, अच्छा मुझे जो है भौतिक आसक्ति से मुक्त होना है, मुझे भक्तों के प्रति निंदा नहीं करनी है, मुझे गुरु की अवज्ञा नहीं करनी है। ये चीज़ें स्मरण करवानी है अपने आप को, ध्यानपूर्वक जप करना है। ये इस प्रकार से हमें स्मरण करवाना है हर रोज़ मंगला आरती के समय इसको बोल करके। और गुरु महाराज बोलते हैं कि एवरी डिवोटी शुड, मतलब मैं एक लेक्चर में सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, जनरली संसार दावानंद सुन करके मंगला आरती से गायब हो जाते हैं, या फिर तुलसी आरती तक रुकते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अनलेस कभी कभी हमारे पास बहुत ज़्यादा सेवा है और हमें पता है कि भैया अगर मैं जब मेरा जल्दी ख़त्म नहीं होगा तो मेरा जब हो ही नहीं पाएगा, इतनी सारी सेवाएं हैं जो कि इन जनरल नहीं होती हैं, हर रोज़ तो कम से कम नहीं होती है, कभी कभी फेस्टिवल में, कभी कभी ट्रैवलिंग करनी है, कभी कभी कुछ बहुत रेयर केसेस में होता है, महीने में एक बार मुश्किल से ऐसा केस होता है, तब ठीक है। लेकिन हर रोज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है हर रोज़ हमको पूरी मंगला आरती करना चाहिए। और गुरु महाराज अपने लेक्चर में बोल रहे थे कि हर रोज़ सुबह हमें ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम और ये 10 नाम अपराधों को हमें हर रोज़ बोलना ही चाहिए, ताकि हम जो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उनको हर रोज़ स्मरण कर सकें, अपने आप को वो भाव बार बार याद दिला सकें। और ये 10 नाम अपराध क्योंकि हम इनको कर रहे हैं तो हम इनको स्मरण रख सकें कि हाँ ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जब स्मरण रखेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, जब स्मरण ही नहीं करेंगे फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, तो इसीलिए हमको इनको बार बार चर्चा करना है, बार बार स्मरण करना है, हर रोज़ बोलना है, ताकि हम इनको याद रखें। और फिर ये बोलने के बाद फिर क्या करते हैं कि जो वैष्णव बनना चाहते हैं वे सभी प्रकार के नाम अपराधों से बचें, जिससे कि जीवन की अभिष्ट सिद्धि कृष्ण प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सके। तो जब तक हम ये नाम अपराध कर रहे हैं तब तक हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए कृष्ण प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सके तो फिर सब वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि आइए अब सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं जो वांछा कल्पतरु के समान करुणा के सागर और पतितों का उद्धार करने वाले हैं। तो फिर जो वैष्णव प्रणाम मंत्र है वो बोल करके सब प्रणाम करते हैं। न वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो सभी जो वांछा कल्पतरु के समान हैं, जो कल्प वृक्ष के समान हैं, जिनसे जो इच्छा की जाए वो पूरी कर सकते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, और कृपा के सिंधु के समान हैं, कृपा के सागर के समान है, कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो, जो पतितों को भी पावन बनाने वाले हैं, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऐसे समस्त वैष्णवों को प्रणाम है। वैष्णव सिंगुलर है, वैष्णवेभ्यो जो है ये प्लूरल फॉर्म है संस्कृत में, तो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इस प्रकार से प्रणाम किया जाता है सभी वैष्णवों को हर रोज सुबह। तो ये जो प्रणाम करते समय कुछ लोग सोचते हैं कि हम केवल जो हमारे आसपास भक्त हैं हम केवल उन्हीं को ही प्रणाम कर रहे हैं। नहीं, हमें जो हमारे आसपास भक्त हैं उनको तो हम प्रणाम कर ही रहे हैं, साथ में हमारे सारे आचार्यों को हम प्रणाम कर रहे हैं, सारे वैष्णवों को, जितने भी इस पूरे संसार में वैष्णव हैं उन सबको हम प्रणाम कर रहे हैं। तो विशेष रूप से हमें अपने आचार्यों का स्मरण करते हुए ये जो प्रणाम मंत्र है उसको बोलना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए। अरे हाँ, भक्त कितने कृपा के सागर हैं, किस प्रकार से पतित पावन है, किस प्रकार से जो है इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इस प्रकार से हमें स्मरण करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम बोलने के बाद हम क्या करते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। कि नमो महावदान्याय, जो महावदान्याय हैं, क्यों महावदान्याय हैं? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्योंकि वे स्वयं जो है कृष्ण का प्रेम बांट रहे हैं, जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, जो कि इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम करीबारे दाम, हाँ, जो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है ऐसा प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम जो है वो चैतन्य महाप्रभु खुलेआम बांट रहे हैं, बिना किसी जाति पाति, बिना किसी रंग, किसी भी भेदभाव के बिना सबको दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। ब्रह्मादर ऐसे बहुत सुंदर वैष्णव भजन है, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सब कार्य जाचे। चैतन्य महाप्रभु इतना कृपा किए हैं कि जो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ प्रेम है कृष्ण प्रेम, वो सबके पास जा रहा है, सबके घरों में जा रहा है, घर घर में चैतन्य महाप्रभु बांट दिए हैं।
तो इस प्रकार से नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। आप स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण चैतन्य के नाम से जाने जाते हैं। कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः, और आपका जो रंग है वो गौर वर्ण का है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये जो प्रणाम मंत्र है ये श्रील रूप गोस्वामी पाद के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के वंदना करते हुए गाया गया था। तो हम श्रील रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं, रूपानुगा हैं, तो हम जो है इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। और बस फिर इसके बाद मंगला आरती हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद सब जो है वो तुलसी महारानी को जल देते हैं, और नॉर्मली मंदिरों में इसके बाद जो है दर्शन नहीं खुलता है। इसके बाद सीधा दर्शन आरती के समय जो है दर्शन खुलता है, जिसमें भगवान बहुत सुंदर श्रृंगार किए होते हैं और श्रृंगार आरती का दर्शन होता है। इसको हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरु महाराज की जय। हाँ जी, क्या प्रश्न है बताइए। प्रभु आपने नाम के 3 स्तर बताए थे। एक हाँ जी, एक बोला था नामा, आपने नाम के 3 स्तर बताए थे। एक था नामाभास, एक था शुद्ध नाम। जो पहले वाला स्तर था वो कौन सा था? नामापराध, नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। ठीक है। और प्रभु एक बात और पूछनी थी। मैंने एक बार ना मैं एक शंकराचार्य का वो सुन रहा था, उन्होंने 10 नाम अपराध बताए थे। तो उन्होंने जो 10 नाम अपराध बताए थे ना, जो उसमें सेकंड नंबर का नाम अपराध था, उसमें उन्होंने इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा बोला था। उन्होंने बोला था कि ब्रह्मा, शिव, विष्णु इत्यादि में भेद नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐसे क्यों बोला? हाँ, तो जिस प्रकार से हमारे, तो इसलिए तो शंकर भाष्य में तो सब जगह पर भी मायावाद है। शंकर भाष्य तो यही है। शंकर भाष्य में तो आप हर जगह पर ही देखेंगे, वहाँ पर तो हर जगह यही एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कि जो शिव जी हैं, या वही जैसे पंचदेव उपासना मुख्य रूप से, कि वो पांचों समान ही हैं, और पांचों में से आप किसी का भी पूजा करो वो एक ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको ब्रह्म में मिल जाना है। तो इस प्रकार से ये तो शंकराचार्य का है ही फिलोसफी, लेकिन उसका खंडन किया है ना हमारे आचार्यों ने। रामानुजाचार्य ने खंडन किया, फिर मध्वाचार्य ने खंडन किया, फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने खंडन किया। तो इस प्रकार से ये तो सब लोग खंडन किए ही हैं। ऑफकोर्स शंकराचार्य है, बहुत ही महान आचार्य हैं, लेकिन हम उनके भाष्य को स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। हमारा अपना भाष्य है, हम उसके अनुसार चलते हैं ना, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में है। ठीक है, चलिए, जय श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरु महाराज की जय। यहाँ पे हमारा मंगला आरती का सेशन खत्म हुआ। अब हम आगे गुरु वंदना को चर्चा करेंगे अगले सेशन में। हरे कृष्ण।